भाइयों और बहनों, गांव की दोपहर ऐसी होती है कि परिंदे भी पर समेटकर सो जाते हैं। लेकिन हमारे झबरू जी का टैलेंट तो दुनिया से अलग है। इन्हें सोने के लिए घर का बिस्तर नहीं, बल्कि गांव की नहर का किनारा चाहिए। इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हैं। सूरज आग उगल रहा है और झबरू जी नहर के पास एक पुरानी झाड़ी के नीचे खर्राटे मार रहे हैं। इनके खर्राटे सुनकर नहर के मेंढक भी पानी से बाहर आकर कहते हैं, अबे मोटे भाई, थोड़ा धीरे, हमारी नींद खराब हो रही है। आहा, मछली को थोड़ा और फ्राई करो। हाँ, थोड़ा सा नींबू और छिड़को। मजा आ गया। अरे ओ नहर के तारजन, ओ खोटी किस्मत के मालिक, उठिए जल्दी। सूरज देवता नहर का पानी सुखाकर अब ढलने वाले हैं और आप यहाँ मछलियों के ख्वाब देख रहे हैं। अरे धन्नो, मेरी प्यारी ढोलकी, जरा पाँव दबा दो और सुनो, मछली फ्राई में थोड़ी जायफल कम है। रुको, मैं अभी चखता हूँ। हर वीडियो के पीछे दिन रात की मेहनत छुपी होती है। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके हमारा साथ जरूर दें। अभी आपको डंडे का स्वाद चखाऊंगी। उठिए। दोपहर भर यहाँ नहर के मक्खों और मेंढकों के साथ सोते रहते हैं। घर में आटे की बोरी खाली पड़ी है और आप यहाँ नहर के राजा बने हुए हैं। अरे अरे धन्नो, छोड़ो, तुम मेरी जीनियस कला को नहीं समझती। मैं यहाँ नहर पर आकर मछलियों की सांस लेने की रफ्तार पर रिसर्च कर रहा था। रिसर्च के बच्चे, अगर आज शाम तक आपने कोई काम धंधा शुरू नहीं किया तो रात को खाने में सिर्फ नहर का पानी मिलेगा, वो भी उबाल कर। चलिए उठिए यहाँ से। अब झबरू बेचारा डंडे के डर से भागकर गांव के मुख्य बाजार पहुंच गया। वहां मछली बेचने वाले 2 बड़े दुश्मन बैठे थे। एक था सेठ घसीटाराम और ठीक सामने था सेठ मलैयाराम। दोनों के बीच ऐसी दुश्मनी थी कि अगर एक की मछली हिलती तो दूसरा कहता कि ये मेरी मछली को देखकर हंसी है। सेठ घसीटाराम अपनी दुकान पर बैठा बासी मछली पर पानी छिड़क रहा होता है। आओ आओ, घसीटाराम की ताजा मछली खाओगे तो दुनिया के सारे दुख भूल जाओगे। मेरी मछली तो दरिया से सीधा मेरी कढ़ाई में आती है। यार, कल तो वो खरीदार कह रहा था कि आपकी मछली इतनी पुरानी थी कि उसमें से बदबू के मारे मोहल्ले के सारे बिल्ले बेहोश हो गए थे। चुप कर बे बेवकूफ, वो बदबू नहीं, मछली के मसालों की पुरानी खुशबू थी। तुझे क्या पता? अरे ओ घसीटाराम, काहे बासी मछली बेचकर लोगों का पेट खराब कर रहा है? असली मछली तो मेरी दुकान पर मिलती है। जो एक बार खा ले वो तैरना सीख जाए। अबे ओ मलेराम, तेरी मछली तो ऐसी है कि उसे तेल में डालो तो तेल खुद बाहर कूद जाता है कि मैं इस गंदी मछली में नहीं उबलूंगा। तेरी दुकान पर सिर्फ मक्खियों का मेला लगता है। इनकी नोक-झोंक ऐसे ही सारा दिन चलती रहती थी। अगले दिन दोपहर को फिर वही कड़कती धूप थी। बाजार की सारी दुकानें बंद थीं, क्योंकि मछली हमेशा शाम को खाते हैं। झबरू नहर के पास बैठकर सोच रहा था कि अचानक गांव के 2 शौकीन दोस्त वहां आए जो गर्मी से बेहाल थे। यार, इस दोपहर में पेट में चूहे कूद रहे हैं। मन कर रहा है नहर के किनारे कुछ चटपटा गरम गरम फ्राइड फिश खाने को मिल जाए, साथ में ठंडी हवा हो। लेकिन इस धूप में बाजार में सब बंद है। मछली तो सिर्फ शाम को मिलती है। काश इस नहर के ठंडे पानी के बीच कोई मछली खिला देता। भाइयों, तुम लोगों की मुराद पूरी हुई। जब दुनिया सोएगी तब हमारी मछली फ्राई होगी। मैं खोलूंगा दोपहर वाली फिश बोट। अरे झबरू, कश्ती में मछली बेचेगा, वो भी इस दोपहर को? कश्ती डूब गई तो मछलियां तुझे फ्राई करके खा जाएंगी। तुम लोग बस कल इसी वक्त नहर पर आना, ऐसा स्वाद मिलेगा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। चलो हम भी देख लेंगे तुम क्या कर सकते हो खाने के अलावा। झबरू भागता हुआ घर गया और धन्नो के सामने हाथ जोड़ दिए। धन्नो मेरी जान, मुझे अपनी पुरानी कश्ती दे दो जो नहर किनारे खड़ी है। तुम्हारे बाप ने दी थी, अब वो तुम्हारे क्या ही काम आएगी। और थोड़े से पैसे भी दे दो प्लीज, मसालों के लिए। मैं नहर के बीचों बीच कश्ती पर फ्राइड फिश की दुकान खोलूंगा। कश्ती पर दोपहर को? फैसला कर लो,
उस वक्त सोना है या मछली बेचना है? नहीं नहीं मेरी रानी, मैं अपनी नींद कंट्रोल करूंगा और मेहनत करूंगा, सोच लिया है मैंने। अगर एक भी ग्राहक नहीं आया तो याद रखना, उसी कश्ती में बैठाकर आपको नहर के तेज बहाव में बहा दूंगी। मंजूर है धन्नो, तुम बस मेरी कला पर भरोसा रखो। अगले दिन दोपहर के 2 बजे झबरू ने पुरानी कश्ती को खूब सजाया। कश्ती पर एक छोटा सा चूल्हा रखा और उस पर लोहे की बड़ी कढ़ाई चढ़ाई। झबरू ने मछली के लिए एक ऐसा जादुई मसाला बनाया जिसमें नींबू, दही और ठंडी मूली की चटनी थी। जैसे ही पहला धाना फ्राई हुआ, उसकी खुशबू नहर की ठंडी हवा के साथ पूरे गांव में फैल गई। एक आदमी धूप से परेशान होकर नहर किनारे ठंडी हवा लेने आया और कश्ती को देखकर हैरान हो गया। वाह झबरू, ये काम शुरू कर दिया। अब चल, अब तेरा मजा भी चक्कर देखते हैं। मेरे लिए एक प्लेट लगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं। मेरे हाथ का जायका चखेगा तो यहीं अपना डेरा लगा लेगा। ओ तेरी झबरू, ये क्या चीज है? बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से इतनी रसीली कि मुंह में जाते ही घुल गई। और ये नहर की ठंडी हवा के बीच खाने का मजा ही अलग है। भाई साहब, बाजार की दुकानों से 1000 गुना बेहतर है। न मक्खी न गर्मी, बस ठंडा पानी और गरम मछली। देखते ही देखते गांव के लोग दोपहर को घरों से निकलकर नहर किनारे आने लगे। झबरू की जादुई फिश बोट पर ऐसी भीड़ लगने लगी कि लोग कश्ती पर चढ़ने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते थे। अब बाजार के दोनों सेठ घसीटाराम और मलयराम की दुकानें बिल्कुल सुनसान हो गई। उनकी मछलियों को अब गांव के बिल्ले भी सूंघ कर छोड़ देते थे। दोनों नहर किनारे भीड़ देखकर गुस्से में पागल हो रहे थे। मलयराम भाई, वो आलसी झबरू तो नहर का राजा बन गया है। हमें कुछ करना होगा, वरना हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। मेरे पास एक प्लान है। झबरू का दोस्त मंगत राम रोज उसकी कश्ती पर मछली खाने आता है। हम उसे थोड़े पैसे देंगे और वो दोपहर को चुपके से झबरू के मसाले में गंदा केमिकल मिला देगा, जिससे लोगों का पेट खराब हो जाएगा। दोनों सेठों ने मंगत राम को बुलाया और उसे लालच दिया। हम तुम्हें इस काम के बदले बहुत सारे पैसे देंगे, हो जाएगा ना हमारा काम? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपका काम हो जाएगा। अगले दिन दोपहर को जब झबरू नाव के दूसरे कोने में मछलियां साफ कर रहा था, तब मंगत राम ने चुपके से मछली फ्राई करने वाले मसाले के डिब्बे में एक अजीब सा पाउडर मिला दिया। धीरे धीरे ग्राहक जमा हो जाते हैं और मजे लेकर मछली खाते हैं, लेकिन अचानक सबके चेहरे बदल जाते हैं। अरे, ये क्या है? इस मछली का स्वाद इतना कड़वा और गंदा क्यों है? जैसे किसी ने इसमें पुराना साबुन मिला दिया हो। ओह, मैं मर गया, मेरा पेट। झबरू, तू हमें बीमार कर रहा है, ये गंदा खाना खिलाता है। लोग चिल्लाते हैं और झबरू को भला बुरा कहकर वहां से चले जाते हैं। झबरू अपनी कश्ती में अकेला बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। झबरू रोता हुआ घर गया। धन्नो ने जब ये सुना तो उसने कहा, झबरू जी, आप तो सीधे सादे हैं, लेकिन दुनिया बहुत खराब है। मुझे पूरा यकीन है कि जब आप कश्ती पर काम कर रहे थे, तब किसी ने चुपके से मसाले में कुछ मिला दिया है। कल हम दिन में सोने का नाटक करेंगे और चोर को रंगे हाथों पकड़ेंगे। अगले दिन धन्नो और झबरू दोनों कश्ती पर टंकी के नीचे छुप कर बैठ गए। उन्होंने अफवाह फैला दी थी कि आज नया मसाला बनाया है। कुछ ही देर में मंगत राम चुपके से नहर के पानी में तैरता हुआ कश्ती के पास पहुंचा और मसाले में दूसरी पुड़िया डालने लगा। जैसे ही मंगत राम का हाथ डिब्बे तक पहुंचा, धन्नो बोरी से बाहर निकल आई। ओ माँ, आप लोग! मंगत राम, तू मेरा दोस्त बनकर मेरी ही कश्ती डुबो रहा था। मुझे माफ कर दो झबरू। उन दोनों बाजार के सेठों ने मुझे पैसे दिए थे और धमकी दी थी कि अगर मैंने तेरा काम बर्बाद नहीं किया तो वे मुझे गांव से निकलवा देंगे। सुनो सब लोग, देखो इन बाजार के सेठों का असली चेहरा। इनकी अपनी मछली सड़ जाती है तो ये हमारी साफ सुथरी कश्ती पर जहर मिलाते हैं। चलो बेटा सेठो,
तुम दोनों ने नहर का पानी और गांव वालों का पेट दोनों खराब करने की कोशिश की है। अब जेल में चलकर मछली की तरह फ्राई होना। तो दोस्तों, इस तरह झबरू की फिश बोट का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया। अब झबरू ने कश्ती पर एक बहुत बड़ा कूलर लगवा लिया है, जहां वो मछली फ्राई करते करते ठंडी हवा में सो भी जाता है। और हमारी धन्नो साहिबा, वो अब डंडा नहीं बल्कि सोने के कंगन पहनकर कश्ती की रानी बन चुकी हैं।